आ गया, लाइव आ गया। एक बार देखता हूँ, आ जाएगा अभी, लाइव आ जाएगा। ओके, गुड टू लाइव। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट का पेपर 1 और सीडीपी के क्वेश्चन आंसर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो जल्दी जल्दी सभी लाइव जुड़ जाएं। सीडीपी के क्वेश्चन आंसर सबसे पहले डिस्कस होंगे, उसके बाद हम जो है अगले वीडियो में मैथ, ईवीएस और हिंदी इंग्लिश उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपका पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है इवनिंग शिफ्ट में। आज का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था सीडीपी की आंसर की, तो सबसे सटीक आंसर की होगी। सारे क्वेश्चन आपको एक्यूरेट आंसर मिलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लाइव जुड़ जाएंगे। देखिए, ये आपका आज का पेपर है, ठीक है, जो आज एग्जाम हुआ है। तो ये एग्जाम का जो सेट है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा ये पी सेट है, ठीक है। तो ये पी सेट है, तो आपका जो भी सेट होगा वो आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो ये पी सेट है और पी सेट में हम क्वेश्चन आंसर चेक करने वाले हैं सबसे पहले सीडीपी के, ठीक है, बाल विकास के। अब आपको लास्ट में कमेंट जरूर करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, ठीक है। लास्ट में कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए चेक करना शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर जो होते हैं इनका क्या इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, योग्यता और कोशिश और अपर्याप्त कोशिश उनके फेलियर का कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेक्ट होगा? इसका फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो देखें, ऑप्शन डी, बोथ ए और आर। ये रीजन भी इसका गलत है और असर्टेशन भी, दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन 4 सही है, ठीक है। यहां लिख लेंगे ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 सही है। बताएं सही है, सही हो रहे हैं? मिलान करते चलें, अपने अपने पेपर में मिलान करते चलें और देखें। असर्टेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है, यहां पर टीचर शुड डिस्टेंस देमसेल्फ और ये लर्निंग, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसमें? इसमें जो है ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही जो है गलत हैं। शिक्षक को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ये भी गलत है। और अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण की बजाय एक अधिकारवादी वाली वातावरण में होना चाहिए, ये दोनों ही गलत हैं। तो यहां पर भी ऑप्शन 4 हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन 4 सही हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे। ये देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, विकास के संदर्भ में। तो विकास के संदर्भ में क्या सही है? तो यहां पर चुनौतीपूर्ण अवधि, पहला ऑप्शन, ये क्रिटिकल पीरियड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। 4 में, 4 में फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। अब 5th में डिस्ग्राफिया यानी लेखन वैकल्य, ये डिस्ग्राफिया लेखन लिखित कार्य में चुनौती है, ठीक है। ये किसमें है? लिखित कार्य में चुनौती, ऑप्शन नंबर 4। डिफिकल्टी इन राइटिंग, ये डिफिकल्टी इन राइटिंग है, ठीक है। शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। अब लॉरेंस कॉलबर्ग, इस स्टेटमेंट को देखें, लॉरेंस कॉलबर्ग वाला स्टेटमेंट, ये क्या है? लॉरेंस कॉलबर्ग क्या कहते हैं, क्या सही था इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, यानी मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। ऑप्शन 1 आपका पहला ऑप्शन करेक्ट था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 7वां देखिए, चिल्ड्रंस लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस। बच्चे कब बेटर सीखते हैं? बताएं कब बेटर सीखते हैं? जब मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होती है टू लर्न, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह हो। तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा,
इस क्वेश्चन में भी बस आंसर मिलाते जाएं, और आंसर मिलाने के बाद आप लास्ट में जरूर बताएंगे कितने आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रॉक्सी मॉडिस्टल। प्रॉक्सी मॉडिस्टल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जैसे मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। चिल्ड्रन लर्न एबिलिटी टू ग्रैप्स द बॉल बिफोर पुटिंग द बीड्स इन थ्रेड। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन सही था। बताओ, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट था क्वेश्चन 8 में। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। वाइगोत्स्की से सवाल काफी पूछे गए हैं, सुबह के पेपर में भी वाइगोत्स्की से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें भी वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ, ये क्या है? बच्चे खुद से जो बात करते हैं, इस क्षमता को हम कहेंगे विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए बच्चे अपने खुद से बात करते हैं। टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है 9 में। 10 में देखो वाइगोत्स्की से ये एक और सवाल है, वाइगोत्स्की की जो थ्योरी ऑफ लर्निंग और डेवलपमेंट है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर क्या होगा, इसमें जो है ये तीसरा ऑप्शन सही था, ब्रेकिंग ए टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप एंड प्रोवाइडिंग देम एज नीडेड। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है, इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, शेयर भी कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। सीडीपी के एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आपको मिलेंगे और मिलान कर लें। मिलान करने के बाद लास्ट में अपने कितने करेक्ट हो रहे हैं ये जरूर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब, किसको करेक्टली डिस्क्राइब करता है? एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन को। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन कौन सी है? जो इन्वायरमेंट से आती है, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। ऑप्शन नंबर 3, वातावरणीय परिणामों से आने वाली मोटिवेशन क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी बाहरी प्रेरणा, ठीक है, बाहरी प्रेरणा के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे तो बच्चों के बारे में, बच्चे क्या हैं? तो हम इसमें कहेंगे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। पहला सही है, ठीक है, पहला ही सही है। बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं वे जिसमें बड़े होते हैं। पहला ऑप्शन सही है। बताओ, मिलाएं? हाँ, इसमें पहला ऑप्शन सही है। और भी बच्चों को शेयर कर दें, देखें क्या आ रहा है। क्वेश्चन 13, 13वां क्वेश्चन, 5 से 6 साल के बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए प्रॉपरली लिखने के लिए, क्यों? और 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल में बेहतर नियंत्रण आता है, ठीक है। इसलिए जो ये बात है, ये दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए थे, ठीक है, और इसकी व्याख्या भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हाँ, बिल्कुल सही बताया, ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं। हरीश मुदगल, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। हाँ, देखते चलें, अपने आंसर मिलाते चलें। और क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी जल्दी हम देखेंगे। फिर कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, देखो कोलबर्ग नैतिक विकास के चरणों से सवाल आया, और ये पूछा है जब बच्चा ये इस चीज से अपनी नैतिकता तय करता है, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट मी, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे जब वो अपनी जो है मोरल्स को डिसाइड करता है, तो वो कौन सी स्टेज पर होता है? कन्वेंशनल स्टेज पर, पारंपरिक अवस्था पर। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 15 अगला क्वेश्चन, ए टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल टू कैटर द नीड ऑफ स्टूडेंट इन इंक्लूसिव क्लासरूम। ये बात बिल्कुल सही है। और इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अटेम्प्ट स्टैंडर्डाइजेशन, क्लास में स्टैंडर्डाइजेशन जो है इंक्लूसिव क्लास में, ये गलत होगा, तो रीजन गलत है, असर्टेशन सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, समावेशी कक्षा के लिए। बताओ,
समावेशी कक्षा में क्या होगा, ये सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखो 16वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 16वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चिल्ड्रन ऑफ्टन कम अप विद देयर ओन एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स अराउंड देम। ठीक है, तो क्या बच्चे खुद ही जो एक्सप्लेनेशन करते हैं कुछ घटनाओं की, अपने आसपास की घटनाओं की, तो वो क्या है, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन था। तो ये इंडिकेट करती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं ये सब, इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव नाइव अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द इवेंट। यानी वो घटनाएं के बारे में जो व्याख्या करते हैं बच्चे, इससे संकेत मिलता है बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूलन सहज समझ होती है बच्चों में, अनुकूलन की सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अभी तक सब ठीक हैं, काफी अच्छा पेपर गया है इस बच्चे का, ये बता रहे हैं अभी तक सब ठीक हैं। चलो अच्छी बात है, अगर आपके अभी तक सारे ठीक हैं तो अब अगले पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 16 प्रश्न हमने देख लिए, अब हमारे सामने 17वां प्रश्न आ चुका है। देखो प्याजे से ये क्वेश्चन पूछा, प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। 4 अवस्थाएं हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्याजे के उसमें हमने पढ़ा है संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो पहला ऑप्शन सही है। 18वें में कथन और कारक वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ ले आते हैं। ए टीचर शुड encourage the boys in her class to participate in sports while assigning art the decoration to girl। तो देखो यहाँ पर ये बात गलत होगी, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों को, लड़कों को स्पोर्ट्स के लिए एंगेज करे और लड़कियों को आर्ट्स के लिए, क्योंकि चिल्ड्रन आर एक्वायर द जेंडर रोल प्राइमरली बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंस। ये जेंडर रोल्स किससे आते हैं, ये सोशल से आते हैं, ठीक है, ना कि बायोलॉजिकल डिफरेंस से। तो दोनों ही गलत हैं, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। ठीक है, दोनों गलत हैं, ये इसमें हमारे दोनों कथन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 18 में। क्लियर है। अगला देखिए 19वां। आप कहीं भी चेक कर लेंगे, कितनी भी आंसर की चेक कर लेना, सबसे ज्यादा सही आंसर इसी में मिलेंगे आपको। ये वीडियो आप चाहे बाद में सेव करके रख लेना, सबसे ज्यादा सही आंसर इसी वीडियो में मिलेंगे, कहीं भी किसी भी चैनल पर चेक कर सकते हैं। एडीएचडी, एडीएचडी से सवाल आया, एडीएचडी, तो टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए एडीएचडी में, क्या अवॉइड करना चाहिए, कैटरिंग, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइज। क्लास में जो है डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना और नॉइज क्रिएट करना, ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उन बच्चों को परेशानी होती है जो एडीएचडी से जूझ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा 19 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। 20 में गति संवेदी शिक्षार्थी जो हैं, काइनेस्थेटिक्स लर्नर, इनके लिए ये कैसे सीखना पसंद करते हैं, करने और चलने फिरने से सीखना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, 20 में से 20 कितने, किसके सही हो रहे हैं, 20 में से 20 आ रहे हैं किसी के, बताओ। 20 में से 20 कार्टून टेल्स, 20 में से 20 19 अमेजिंग क्लासेस। चलो आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्ले टाइम एट स्कूल ऋषभ, जो कि 7 साल का एक लड़का, ये लंबा सा क्वेश्चन दिया, ठीक है, पढ़ लेंगे। अब इसका सही आंसर क्या होगा, ये पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऋषभ को गुड़ियों के साथ खेलने देना चाहिए, क्योंकि वो ऋषभ जो है गुड़ियों के साथ खेलता है, तो उसके साथ ही बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। तो टीचर को जो है लैंगिक भूमिका के लिए क्या करना चाहिए, उसको गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए, और दूसरे बच्चों को भी कहना चाहिए कि अपनी पसंद का कोई भी खिलौना चुन सकते हैं। सबसे उपयुक्त आंसर तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट है वो पहला ही है, बाकी सारे कथन गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट यही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 22। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। थोड़ा सा आपको जो है क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 22 है।
अगला फिर क्वेश्चन ये हो जाएगा 23 इंक्लूसिव नीड वाला। अभी इसमें देखें 22 में, तो इफेक्टिव टीचिंग टीचर्स और ये दिया है एक लर्निंग टेक प्लेस, तो असर्टेशन और रीजन। तो 22 में क्या सही होगा? 22 में ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। प्रभावी शिक्षक जो है खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, क्योंकि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो कथन और कारण दोनों सही थे और व्याख्या भी हो रही है, ठीक है, इससे व्याख्या भी हमें मिल रही है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। और 23वां जो क्वेश्चन है, ये समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक है लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम और गम्य इमारतें यानी एक्सेसिबल बिल्डिंग। पृथक्करण, नामीकरण नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 होगा। जिन प्याजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 को 9 तो कर लेता है, पर और 9 - 5 = 4, इसके पीछे को तर्क को समझने में असमर्थ है, वो इसको नहीं समझ पाता। इसका कारण है अपरिवर्तनीयता, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर 4। इसके पीछे क्या कारण है? अपरिवर्तनीयता यहां पर कारण हो जाएगी। फिर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखें, ये रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। किसके बारे में? रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में। क्या होगा इसमें सही? इसमें ए, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, तो लर्निंग इज एक्सटेंडेड एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, पहला सही होगा इसमें, पहला बिल्कुल सही है। अब ये इमेज क्लियर है? अब हाँ, अब देखो यहां से साफ आ जाएंगे, और एक पेज थोड़ा सा बच्चे ने गलत भेज दिया। अब 26वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू हेल्प द स्टूडेंट टू बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर ए टीचर शुड एम्फेसिस ऑन। एक बच्चे को अच्छा समाधान कर्ता बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका क्या सही आंसर होगा? बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना चाहिए, फर्स्ट होगा, ठीक है, ब्रेकिंग द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर और मैनेजेबल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑप्शन 1 सही था। 27 में, मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली नॉट अबाउट, ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम किसके बारे में नहीं है? जानकारी को रटने के बारे में नहीं है, मेमोराइज इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं है, ऑप्शन 3, इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, चैलेंज इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन, किसमें होता है सोशल कम्युनिकेशन में चैलेंज? सामाजिक संचार में चुनौती, स्वलीन क्रम विकार में यानी ऑटिज्म में, ये ऑटिज्म में होता है, ठीक है, ऑटिज्म में क्या होता है? एक यहां पर सामाजिक संचार में चुनौती होती है ऑटिज्म में, पहला ऑप्शन सही है। बताओ कोई दिक्कत? अगला, टू इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज क्या होंगे? तो ये होंगे प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के मील के पत्थर हैं, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, ऑब्जेक्ट परमेंसिस एंड डेफर्ड इमिटेशंस, ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन, सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हॉवर्ड गार्डनर से बुद्धि के सिद्धांत इन्होंने दिया है, बहुबुद्धि सिद्धांत, इससे पूछा गया एक वैज्ञानिक की कौन सी बुद्धि होगी और मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि होगी? देखो बिल्कुल रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो वैज्ञानिक में होगी तार्किक और गणितीय बुद्धि और मूर्तिकार में होगी गति संवेदी बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल हो जाएगा, और यहाँ पर बॉडीली काइनेस्थेटिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ 30 में से कितने सही हैं?
जल्दी से अपने आंसर कमेंट कर दो, 30 में से कितने सही हैं। कमेंट करो अपने आंसर्स, 30 में से किस किस बच्चे के कितने सही हो रहे हैं, बताओ। तीस में से 32, ये तो कुछ ज्यादा सही हो गए। 28, 27, ठीक है, 25। चल ठीक है, आप सब जो है जो बाद में वीडियो देखेंगे लाइव के बाद, वो भी अपने आंसर जो है कमेंट में डालेंगे। और इसके बाद मिलते हैं अगला मैथ के वीडियो में, ईवीएस का वीडियो भी आएगा, उसके बाद हिंदी इंग्लिश के वीडियो भी आएंगे। तो जल्दी जल्दी से सारे वीडियो आपके मिलने वाले हैं, पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। पेपर 1 का भी, पेपर 2 का डाल चुके हैं, तो आप चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो 14 और 15 जितने भी एग्जाम होगा सीटेट के, एक ही प्लेलिस्ट में वो सारे आपको उनके आंसर कीज मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।